मित्रों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम सभी का कर्तव्य है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, मेरा किसान, मजदूर, महिला, युवा, कोई दिव्यांग भाई, दिव्यांग बहन, युवा जो बेरोजगार है, हमारी केंद्र की और राज्य की जो हमारी स्कीम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो योजना से जुड़ करके उसका लाभ नहीं ले सके। क्यों? कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, और दिए तले अंधेरा कभी आप देखते हैं आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा अगर मिले तो उसका जीवन स्तर ऊपर उठे। इन शिविरों के माध्यम से हम हर जन जन तक हमारी योजनाओं का लाभ व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और यही आह्वान मैं आपसे करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आप अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में देखें और उनकी मदद करें और योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी का दायित्व है। आपके जीवन में भी वो दिन आए होंगे तो कोई ना कोई आवश्यकता आपको रही होगी। अरे हम तो इतना सोचते हैं, और इतना इसलिए सोचते हैं कि हम किसान के दर्द को जानते हैं। हम जब देखते हैं कि किसान होता है और किसान के घर में अगर पशु नहीं होता है, दूध नहीं होता है, तो आप देखते हैं जब रिश्तेदार आता है तो वो दो ही बात करता है। किसान परिवार में दो ही बात करता है, फसल कैसी है साहब आपकी? करता है कि नहीं करता? करता है ना? फसल कैसी है आपकी? और दूसरी बात करता है, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करता है कि नहीं करता? यही करता है, दूध बूध हो रहा है, गाय भैंस दूध दे रही है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं साहब दूध नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा लगेगा क्या? हमने कहा हमारे किसान को 1 लाख रुपए बिना ब्याज के गौपालक क्रेडिट कार्ड देंगे, जिससे वो गाय भैंस खरीद करके लाए और अपने बच्चों को दूध पिलाए, जिससे बच्चा स्वस्थ और मस्त रहे। यही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी माता बहनें दिन भर काम करती हैं, लेकिन जब पशु का दूध काटने जाती हैं और जब वो डेयरी वाले के पास जाती हैं, मेरे भाई और बहनों, ये गरीबी भगवान किसी को नहीं दे, गरीबी किसी को नहीं दे, मैं ये भी कहना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि जब वो माता बहनें डेयरी पर दूध दे करके आती हैं, बाल्टी को लेकर के घर से जाती हैं, जब वो नापती हैं, लीटर से दूध देती हैं, तो घर आकर के खाली बाल्टी लेकर के आती हैं। और जब बच्चा दूध मांगता है तो उसमें पानी डाल करके, सफेद करके, उस बाल्टी को हिला करके बच्चे को बहलाती हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आपके मन में ये होगी, लेकिन हमने सोचा क्योंकि गरीबी का मोल नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हमारा वो नौनिहाल कमजोर नहीं हो, उस नौनिहाल को दूध मिले, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र में हमने दूध प्रारंभ कराया। पहले हमने 3 दिन दिया, अब 5 दिन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे हमारी किसी भी माता बहन, गरीब भाई का बच्चे को दूध मिले और उससे जिससे कि हष्ट पुष्ट हो, यह भी हमने काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार वहां तक पहुंचना चाहती है जहां गरीब की आवश्यकता होती है, उसके मन में किसी तरह की पीड़ा नहीं हो, बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जिससे कि पूरा वो हष्टपुष्ट हो, यह भी हम करने जा रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी जो भाव और भावना है उनको हम अच्छी तरह से समझते हैं मेरे भाई और बहनों। हे मेरे मुल्क के मालिक, क्योंकि इतने दिनों से जो सरकार लंबे समय से इस देश और प्रदेश पर राज कर रही थी, जब मुल्क के
मालिक थे उनको भिखारी बना दिया और जो भिखारी थे उनको माला माल बना दिया। ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली हमारी ये सरकार है। इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक जनप्रतिनिधि आपकी हमेशा सहयोग में तैयार खड़ा है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस जोड़ी गांव के अंदर आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।